हेलो गाइस, वेलकम टू आसू एक्सप्लेनर। पर एक भाई ने कमेंट में पूछा था, वोंगलिन के प्लैनेट सुजाकू का सीक्रेट क्या है? क्या लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड सुजाकू के अंदर है या वहां जाने का रास्ता सुजाकू पर है? इतना पावरफुल एंशिएंट गॉड यहां क्या कर रहा है? होंगलोंग का क्लोन सुजाकू पर क्यों है? टैटू क्लैन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर क्या सीक्रेट है? आज हम काम और क्लियर तरीके से बात करने वाले हैं प्लैनेट सुजाकू के बारे में, लेकिन सरफेस लेवल नहीं। हम समझेंगे इसका रियल स्ट्रक्चर क्या है, टैटू क्लैन का असली कनेक्शन क्या है और लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट कहां करता है। अगर हम प्लैनेट सुजाकू को ध्यान से देखें तो सरफेस पर वो एक नॉर्मल कल्टिवेशन वर्ल्ड ही लगता है। अलायंस स्टार सिस्टम का रैंक 6 प्लैनेट। यहाँ सेक्ट्स हैं, कल्टिवेटर्स हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और हर जनरेशन में सुजाकू टाइटल का ट्रांसफर होता है। सुजाकू 1, सुजाकू 2, ये सब हाईएस्ट अथॉरिटी के सिंबल्स हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि सुजाकू टाइटल्स का रोल सिर्फ रूल करना नहीं था, उनका प्राइमरी फोकस स्टेबिलिटी पर होता था। वो एक्सपेंशन या अग्रेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो एंश्योर करते थे कि प्लैनेट का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। कुछ जगहें स्पेशली प्रोटेक्टेड रहती थी, जैसे उन्हें इंटेंशनली अनटच्ड रखा गया हो। यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। प्लैनेट सुजाकू का स्ट्रक्चर नॉर्मल डेवलपमेंट जैसा नहीं लगता, ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जैसा लगता है। इसका मेन पर्पस ग्रोथ नहीं, स्टेबिलिटी है। इसलिए इसे एक कंटेनमेंट सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। अब बात करते हैं टैटू क्लैन की। टैटू क्लैन प्लैनेट सुजाकू के असली नेटिव्स हैं। उनका कल्टीवेशन मेथड बाकी सेक्ट से अलग है। वो ट्रेडिशनल ची सर्कुलेशन पर डिपेंडेंट नहीं होते। वो अपने बॉडी पर टोटम्स और टैटूज बनाते हैं। हर टैटू एक स्पेसिफिक बीस्ट या एंशिएंट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है और उसके जरिए वो पावर गेन करते हैं। उनकी एनर्जी थोड़ी नेचर थोड़ी डिफरेंट है। ये रिफाइंड सेक्ट बेस्ड ची जैसी नहीं, बल्कि डायरेक्ट और प्राइमल लगती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि उनकी पावर का सोर्स सिर्फ प्लैनेट की स्पिरिचुअल ची नहीं है। उनकी एनर्जी इनडायरेक्टली एक सील्ड एंशिएंट गॉड की बॉडी से आ रही होती है। वो एंशिएंट गॉड है तूसी, एक रॉयल 8 स्टार एंशिएंट गॉड। एंशिएंट गॉड्स का स्केल नॉर्मल कल्टिवेटर से अलग होता है। उनका बॉडी एक्सट्रीमली वास्ट होता है। जब तूसी सील हुआ, उसका बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एंशिएंट गॉड्स की बॉडी स्टेबल रहती है और अगर सील्ड हो तो वो एक इंटरनल डायमेंशन की तरह एग्जिस्ट कर सकती है। इसी इंटरनल डायमेंशन को लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड कहा जाता है। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड प्लैनेट सुजाकू के अंदर नहीं है, वो तूसी की बॉडी के इंटरनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। प्लैनेट सुजाकू सिर्फ एक आउटर लेयर या सील की तरह काम करता है। टैटू क्लैन का एंसेस्ट्रल श्राइन एक स्पेशल वीक पॉइंट पर बना है। उसके नीचे एक ट्रांसफर अरे है। जब वो एक्टिवेट होता है तो इंसान अंडरग्राउंड केव में नहीं जाता, वो एक डायमेंशनल शिफ्ट एक्सपीरियंस करता है। वो प्लैनेट सुजाकू की रियलिटी से अलग होकर तूसी के इंटरनल वर्ल्ड में एंटर करता है। इसलिए टेक्निकली वो प्लैनेट के अंदर नहीं, बल्कि प्लैनेट के थ्रू एक अलग डायमेंशन में जा रहा होता है। जब वोंगलिन लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में एंटर करता है तो जो एनवायरनमेंट उसे दिखता है वो नेचुरल लगता है, माउंटेन्स, टनल्स, क्लिफ्स, लेकिन रियलिटी में वो सब बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। हार्ड सर्फेसेस ड्राइड टिश्यू हैं, लॉन्ग टनल्स वेन्स हैं, लार्ज वाइड स्ट्रक्चर्स बोन्स हैं। ये सब तूसी की बॉडी का पार्ट है, बस स्केल इतना बड़ा है कि वो लैंडस्केप जैसा लगता है। इस इंटरनल वर्ल्ड को 3 मेन रीजन्स में समझा जा सकता है। सबसे आउटर रीजन फिजिकल बॉडी का एरिया है। ये कंपैरेटिवली स्टेबल है। यहाँ इनहेरिटेंस फ्रैगमेंट्स मिलते हैं और कल्टिवेटर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्शियसनेस जोन आता है। यहाँ तूसी की मेमोरी और रेजिडुअल विल एग्जिस्ट करती है। ये रीजन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं होती। सबसे इनर पार्ट हार्ट या कोर है। यही एंशिएंट गॉड स्टार और तूसी की असली पावर मौजूद है। ये सेंटर पॉइंट है जहां उसकी इनहेरिटेंस कॉन्सेंट्रेटेड है। अब तूसी की सिचुएशन समझते हैं। वो किसी रैंडम बैटल में गिरकर वहां सील नहीं हुआ था। वो 9 स्टार एंशिएंट गॉड अचीव करने की प्रोसेस में था। अपनी एग्जिस्टेंस को नेक्स्ट लेवल पर इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रोसेस में उसने अपनी मेमोरी और कॉन्शियसनेस को सेपरेट किया। उस सेपरेशन से एक क्लोन बना, तुओसेन। लेकिन तुओसेन ने ओरिजिनल बॉडी को सील कर दिया और खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ले ली। इसके बाद तूसी का बॉडी इनर्ट हो गया और उसकी कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंट होकर कैद रह गई। टाइम के साथ प्लैनेट सुजाकू उस बॉडी के ऊपर एस्टैब्लिश हो गया। सिस्टम इसी तरह मेंटेन रहा कि सील स्टेबल रहे। सुजाकू टाइटल्स, टैटू क्लैन और स्पिरिचुअल बैलेंस सब इनडायरेक्टली इसी स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए।
होंगलोंग का क्लोन भी वहां इसी लार्जर सिस्टम का पार्ट था। एंशिएंट गॉड्स और हेवन डिफाइंग बीड का कनेक्शन पुराना है। ऑब्जर्वेशन चल रहा था, कौन इनहेरिटेंस तक पहुंच सकता है। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो प्लैनेट सुजाकू एक नॉर्मल कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं, बल्कि एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है। लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड कोई अलग जमीन नहीं, बल्कि तूसी की बॉडी का इंटरनल डायमेंशन है। एंसेस्ट्रल श्राइन एक रिलीजियस जगह नहीं, बल्कि एक डायमेंशनल गेटवे है। और जो भी उस पोर्टल को क्रॉस करता है, वो प्लैनेट के अंदर नहीं, बल्कि एक सील्ड एंशिएंट गॉड की बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।